बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले, वो कहते हैं कि हम में अलामात हैं, वो मानते हैं कि हाँ अलामात हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने टेस्ट कराने नहीं जाना, क्योंकि टेस्ट एक तो बहुत महंगा है, 10-12 हज़ार का पीसीआर है, जो कि मैं इनकार नहीं करता, कुछ लोगों की माली हैसियत ऐसी हो सकती है। और वो कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो पुलिस तंग करेगी, जैसा कि, लेकिन वो बात गलत साबित हुई, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को रब्ता किया और पिछले 2 हफ्ते से ये पॉलिसी बदल गई है। कोई पुलिस वाला आपसे आके आपको ये नहीं कहता कि घर से निकलो, जब तक आपकी हालात नॉर्मल है आप अपने घर वालों के साथ क्वारंटीन रहते हैं। और यही जैसे कि हमारे एक मरीज ने भी आके यहाँ बताया। और तो अगर वो कहता है मैंने टेस्ट भी नहीं कराना, लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे कोरोना हो सकता है, मुझे आप हदायत दे दे, मैं फॉलो कर लूंगा, तो आप मुझे बताएं कि उसको घर में रहने की क्या हदायत हैं, और उसको इलाज मुआवजे के जो एक छोटे मोटे, क्योंकि इलाज तो बहुत सारी लेवल्स का इलाज है ही नहीं, सिर्फ एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन है जिसमें सिर्फ सीवियर केसेस में जो अस्पतालों में दिया जाता है, उसके अलावा माइल्ड फॉर्म तो खुद ही ठीक हो रही है, 80% केसेस में हो भी जाती है, जो यंग लोग हैं और रिलेटिवली सेहतमंद लोग हैं। तो मुझे बताएं उनको, आपने बड़ी अच्छी वीडियो भी बनाई थी, तो घर में आप उनको रह कैसे क्या क्या करना चाहिए और कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, मुख्तसर से बताइए। यार वकास, ये हमने तो शुरू में बनाई थी उस वक्त लोगों की आगाही के लिए कि किस तरह जो है वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में इस वक्त ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो मोस्टली अब ऐसा होगा, जो भी मरीज हैं उन्हें अपना ट्रीटमेंट खुद करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें अपने जहन में सिम्टम्स रखने चाहिए कि जो सिम्टम्स हमने सबने बताए हैं कि बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी, अगर उन्हें ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके बाद वो ये यकीन कर लें, टेस्ट करवाने बेशक ना जाएं, वो समझ लें कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया, और वो अपने आप को, जिस इंसान को ये सिम्टम्स हैं, अपने आप को आइसोलेट करने का प्रोग्राम बना ले। तो उसमें सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने हाथ धोने हैं अच्छी तरह से, जैसे 20 सेकंड लगा के, जिससे वायरस आपके हाथों से उतर जाए। दूसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि आपने मास्क पहन लेना है। सर्जिकल मास्क पहन लेना है। कपड़े का मास्क पहनना है तो डब्ल्यूएचओ ने कल ही बताया कि उसकी 3 लेयर्स होनी चाहिए, उसके अलावा वो काम नहीं करेगा। उसके बाद आपके इर्द गिर्द जो घर वाले रहते हैं, जैसे अगर आप क्लोज कांटेक्ट में हैं, काफी फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, तो आप उन्हें भी मास्क पहना दें। तीसरे नंबर पे आपने ये करना है कि आपने अगर डिसाइड करना है कि आपके सिम्टम्स सही नहीं हो रहे, तो ये नहीं है कि आप उठ के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं या किसी भी क्लिनिक में चले जाएं, क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो आप दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हुकूमत ने जो अपनी हेल्पलाइन दी हुई है, और जिस मुल्क में भी, हर मुल्क में हेल्पलाइन है, तो आप अपनी हेल्पलाइन पे डायल करें और वो आके आपको जो है लेकर जाएंगे या आपका सैंपल करेंगे। आखिरी बात यह है कि आप अपने खाने पीने को, अपनी लॉन्ड्री को, और अपने आप जो चीजें यूज करते हैं, टिश्यूज वगैरह या जो भी सेक्रेशंस हैं, आप कोशिश करें कि आपका जो डस्टबिन है वो बिल्कुल अलहदा हो, और आप मास्क पहन के बाहर जाएं और उसे डिस्पोज ऑफ करें। तो ये तरीका जो है इस वक्त इसकी बहुत अहमियत बढ़ गई है। ट्रीटमेंट के हिसाब से, वो जो हमने पहले बात की थी कि 80% लोग हैं उन्हें माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि वो खुद या किसी वीडियो से सुन के या किसी फेसबुक पे उससे देख के करेक्ट। अपने करीबी किसी डॉक्टर से रब्ता करें, जो वो बताए उसे यूज करें। ठीक, बहुत शुक्रिया कुरैशी। और यहाँ मैं थोड़ा इजाफा करना चाहूँगा कि जो वो घरों में आइसोलेट हों, खुद वो सिंपल मास्क लगा ले, लेकिन जो उनको लेने जो उनके घर में सेहतमंद लोग हैं, वो अगर वो लगा ले, जो उनको खासतौर पे कुछ खाना पानी देने आ रहा है, वो अगर N95 लगा ले, ज़्यादा बेहतर है। आपके लिए आइसोलेशन है, जो बीमार है उसके लिए आइसोलेशन है, लेकिन करंटीना एक डिफरेंट चीज़ है। करंटीना उन लोगों के लिए होता है जो खुद बीमार नहीं है, लेकिन वो बीमार से या तो पिछले 14 दिन में मिले हैं, या वो उसके साथ रहते हैं, या उसके घर वाले हैं। 14 दिन का लफ्ज इसलिए है कि अगर उनमें 14 दिन में अलामत नहीं आई, तो उनमें शायद इन्फेक्शन एंटर ही नहीं हुआ, या एंटर हुआ है लेकिन उनकी मुदाफियत ने मार दिया। और अगर 14 दिन के अंदर अंदर आती हैं, तो वो खुद आइसोलेशन लेवल पे चले जाएं। लेट्स से कि अगर एक मरीज है, वो ईद वाले दिन एक साहब से मिला है, और 4 दिन बाद उसको पता चलता है कि वो साहब बीमार है, ठीक है। अब मरीज में बीमार, वो एक इंसान है, एक मरीज से मिलता है जो पहले ठीक था, 4 दिन बाद उसको पता चलता है कि अब वो बीमार है, लेकिन दूसरे इंसान जो मिला है उसमें बीमारी नहीं है, लेकिन अब वो चूंकि उससे मिला है, उसको टोटल 14 दिन, 4 दिन हो गए उसको ऑलरेडी मिले हुए, तो मजीद 10 दिन रह गए। यानी कि आखिरी दफा जब आप किसी मरीज से मिले थे, उसके बाद से 14 दिन तक उसको करंटीना करना चाहिए। करंटीना में आप सिर्फ अपने आप को अपने घर में रखते हैं, आप मास्क लगाते हैं, आप बाहर नहीं जाते, बाहर वालों को अंदर नहीं आने देते, जैसा कि अब्दुल वाजिद ने बताया, ताउन अमवात से नबी पाक की हदीसों के रेफरेंस दिए। आप, मैं जानता हूँ पाकिस्तान में ये मुमकिन मुश्किल है, कई लोग जॉब करते हैं दफ्तर में, वो कहेंगे जी हम हमारे घर में एक पेशेंट है और मैं करंटीना होना चाहता हूँ, तो शायद उसको 14 दिन की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। अगर आपको ऐसा मामला है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जाएं बाहर, लेकिन अब आप मास्क लगाएं, और कोशिश कर लें कि अब आप N95 लगा लें। और अब आप जाए तो खास तौर पे 7-8, मैं 6 फुट भी नहीं कहूंगा, 7-8 फुट का फासला रखें, ताकि, क्योंकि आपका अंदाजा 8 होगा, हो सकता है वो 6 फुट हो।
और लोगों को बताएं, छुपाएं नहीं कि आपके घर में क्वारंटीन एक पेशेंट मौजूद है कोरोना का, और आप ऐसा 14 दिन तक करें। और अगर आप में अलामत नहीं आती तो आपको जरूरत नहीं है। अगर जिस बंदे ने आइसोलेशन किया हुआ है उसको कब तक करना है, जैसे कि हमारे एक मरीज आए, उन्होंने बोला कि आज मुझे 10वां दिन है, ठीक है, और उनमें अलामत ठीक हो गई हैं, तो वो कहते हैं कि अलामत ठीक होने के 3 दिन बाद तक आप ऐसे ही रहें, और 3 दिन बाद तक आप वापस आ जाए नॉर्मल जिंदगी में। लेट्स से कि आपकी अलामत 8 दिन तक रही हैं, तो 11वें और 12वें दिन आप बाहर आ सकते हैं। इसमें 8वां दिन बड़ा अहम होता है, 7वां 8वां दिन। हम अपने मरीजों को 7वें 8वें दिन फोन कर करके पूछते थे जो घरों में आइसोलेट हैं कि आप ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने अस्पताल का रुख करना है या किसी में तबीयत बिगड़नी है तो वो 8वां दिन होता है। वो जो सुर्ख अलामत जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, खांसी हो जाना, और खांसी तो होती है, सांस का उखड़ना, जहनी तवाजुन का बिगड़ना, सीने में दर्द आना, और बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर नीचे आना, ये 7वें से 8वें दिन होती है। आप जब घरों में रहें, आपको किसी वो जरूरत नहीं है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाँ, अगर आपको टोटके करने आप करें, कोई इसमें मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करें। अगर आपको स्टीम लेनी है, कोई हम आपको मना नहीं करते। अगर आपको नीम के पत्तों का पानी पीना है, आप बिल्कुल खाइए पीजिए, कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन वो ना कीजिए जिससे मसला नुकसान हो सकता है, जैसा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया की दवाई या एजिथ्रोमाइसिन खुद से ना लीजिए, क्योंकि उसका हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब आप घर में हो अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। पल्स ऑक्सीमीटर थोड़ा सा हो सकता है कि महंगा हो, आप अपने मोबाइल जो आपके स्मार्टफोन्स हैं उनमें ऑक्सीमीटर की ऐप है, उसमें आप डाउनलोड करके उंगली से जिस तरह हार्ट रेट, दिल की रफ्तार चेक होती है, वो भी चेक हो सकता है। और अगर वो 90 से नीचे गिरे तो जी कुरैशी आप कुछ कहना चाहते हैं? यार मैं ये बता रहा था कि जैसे पाकिस्तान में हम सब रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स वगैरह रहते हैं, तो हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई एक डॉक्टर होता है, या कोई ना कोई आपकी फ्रेंड लिस्ट में आपके मोबाइल में किसी ना किसी डॉक्टर का नंबर होता है। तो आप अगर जा नहीं सकते तो एटलीस्ट उसे कॉल कर लें, जैसे आपके दोस्त आपको कॉल करते हैं, हमारे दोस्त हमें कॉल करते हैं। जस्ट डिस्कस विद देम, उनसे डिस्कस कर लें कि भाई ये चीजें मैं लेना चाह रहा हूँ, इनमें कोई नुकसान तो नहीं है। आइडिया ये है कि आप कोई ऐसी नुकसानदेह चीज ना ले लें जिससे आपको बाद में ज्यादा